Namaskar to my dear class 9. In this video, I am going to start a new unit, that is unit 3, neural network for artificial intelligence class 9th. So in this use the neural network, what is neural networks and how it works. So in this video, I am going to cover the part of introduction, and then in next video I will explain some of the activities where neural network is used. Okay, so let's begin this video. Before starting this video, I would like to request you, if you are coming to my channel first time, watching my video first time, subscribe the channel and press the bell notification icon to get the relevant updates. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने वाला है न्यूरल नेटवर्क्स। तो हमने ऑलरेडी मॉडलिंग का पार्ट कवर कर लिया है। न्यूरल नेटवर्क उससे मिलता जुलता है कि जैसे हमने मॉडलिंग में देखा था रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड, ऐसे दो मॉडल होते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और यूनिट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है कुछ एक्टिविटीज के साथ। कुछ वीडियो में मैंने एक्टिविटीज उसके साथ में ही समझा दी है, तो आप उसको पूरा ध्यान से वॉच करें और समझे कि कैसे एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, ताकि एक्टिविटीज के बाद कुछ क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स के, कुछ क्वेरीज आए हैं, तो उस क्वेरीज को भी मैं सॉर्ट आउट करूंगा। बट उसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो पूरा देखें और उसको समझें कि कैसे उसको किया जा सकता है, और थोड़ा प्रैक्टिस करें उसके ऊपर, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। सो बेसिकली द यूनिट 3 न्यूरल नेटवर्क्स कंसिस्ट ऑफ द लर्निंग आउटकम as understand and appreciate the concept of neural network through gamification। तो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्लास 9th में, सारे जो कंसेप्ट है वो एज इंट्रोडक्शन है। उसको कहीं एआई से रिलेट करना है, कहीं आपको सिर्फ समझना है कि कैसे काम करता है। उसके रिलेटेड जो अभी प्रैक्टिकल जो वर्क है वो वर्क बहुत ही लेस है, इसलिए आपको क्या सिर्फ एक्टिविटी के थ्रू इसको समझना है। तो इसका कोई प्रैक्टिकल टूल या तो कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है। आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे उसे समझना है और चीजें कैसे वर्क करती है वो सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। तो इसीलिए इसमें इतना बड़ा कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता। जो जो एक्टिविटीज है वो आप परफॉर्म करिए और समझिए कि वो इस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ दिया है। लर्निंग आउटकम क्या है इसका, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क थ्रू गेमिफिकेशन। तो आपको कुछ गेम्स यहाँ दिए गए हैं, उस गेम्स को आपको खेलना है, उस गेम्स को समझना है, और उसी के आधार पे आप समझ पाएंगे कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। द सेशन और एक्टिविटी और प्रैक्टिकल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इसमें मेनली दो टॉपिक है। एक है रिलेशन बिटवीन द न्यूरल नेटवर्क एंड नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, एंड सेकंड इज डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो ये दो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। सबसे पहले हम देखेंगे उसका मतलब क्या होता है न्यूरल नेटवर्क का। सो द न्यूरल नेटवर्क्स आर द मॉडल दैट हाउ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन बिहेव। इट इज ऑल्सो नोन एज ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दैट कॉपी द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन्स और सेल्स इनसाइड द कंप्यूटर्स। तो मतलब क्या है कि अब तक हमने देखा कि जो सारे टूल यूज किए हमने, वो कोई भी कंप्यूटर या तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको हमें इनपुट देना पड़ता है। किसी न किसी जरिए से हम इनपुट देते हैं, वो चाहे कीबोर्ड से होता है या प्रोग्रामिंग से होता है या तो किसी और मेथड होती है इनपुट की। बट यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का मेन मोटो क्या है कि वो विदाउट इनपुट भी काम करे। ऐसी कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं जैसे ह्यूमन का ब्रेन वर्क करता है, जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे कुछ चीजें बनानी है या तो कुछ चीजें मॉडल प्रिपेयर करना है। तो उसी को न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है या तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। वो क्या करेगा, कॉपी द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन्स। तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, उसके सेल्स कैसे काम करते हैं, उसको कॉपी करने के जो मेथड है उसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। द ग्रेटेस्ट थिंग ऑफ ANN इज इट कैन एक्सट्रैक्ट द फीचर्स ऑफ डेटा विदाउट एनी प्रोग्रामिंग और इनपुट। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि वो विदाउट इनपुट या तो किसी भी प्रोग्राम से कोई भी किसी भी प्रकार का आउटपुट लिए बिना ही डेटा प्रोसेस कर देगा। द कंप्यूटर कैन लर्न, रिकॉग्नाइज एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन बीइंग्स।
तो वो क्या करेंगे, सिर्फ लर्निंग होगी, वो लर्न करेगा डेटा के ऊपर से, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर अपने हिसाब से कुछ डिसीजन लेगा, तो उसे हम कहेंगे न्यूरल नेटवर्क। आइए आगे चलते हैं। द न्यूरल नेटवर्क वर्क्स ऑन मशीन लर्निंग अल्गोरिथम्स टू फुलफिल द नीड ऑफ द यूजर और परफॉर्म द टास्क। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि क्या है, मशीन लर्निंग अल्गोरिदम पर ही काम करता है ये, और उसके लिए मशीन लर्निंग अल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है, उसी के ऊपर से यूजर काम कर पाएंगे। इट इज बेसिकली यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर लार्ज डेटा सेट। तो हम जानते हैं मशीन लर्निंग में लार्ज डेटा सेट थोड़ा आता है, जैसे हम डेटाबेस में काम करते हैं, तो उससे आगे का जो स्टेप अगर हम कहें तो क्या होगा, मशीन लर्निंग अल्गोरिदम। तो यहाँ पे लार्ज डेटा सेट पे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए न्यूरल नेटवर्क का यूज होगा। द ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग अल्गोरिदम कैन नॉट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल आफ्टर सर्टेन लेवल्स एंड देन सैचुरेशन विल स्टार्ट। तो जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग अल्गोरिदम होता है, जो बेसिक होता है, वो क्या है कि कुछ हद तक अच्छा रिजल्ट देता है, बट कुछ लेवल पे आगे जाने के बाद उसमें भी सैचुरेशन आ जाता है। वेयर ए स्मॉल ANN परफॉर्म्स बेटर देन एज मीडियम एंड लार्ज न्यूरल नेटवर्क डेटा सेट। तो जो छोटा सा भी इसका अल्गोरिदम होगा न्यूरल नेटवर्क का, बट वो भी मशीन लर्निंग से मीडियम या तो लार्ज न्यूरल नेटवर्क पे डेटा सेट पे काम करके आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे ये जो इमेज मैंने लिया है वो CBSE के स्टडी मटेरियल से लिया है। इसके ऊपर से आप समझ पाएंगे कि ये देखिए मॉडल परफॉर्मेंस, एक चार्ट यहाँ पे दिया है, आपके पास डेटा साइज ये है। तो देखिए ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स कैसे इसको वर्क परफॉर्म करेगा। तो ये यहाँ पे कुछ इतना सबसे कम फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो परफॉर्मेंस है। उसके बाद अगर स्मॉल न्यूरल नेटवर्क है तो इसका परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा, मीडियम का थोड़ा हाई रहेगा, और लार्ज का ऐसे लार्ज डेटा सेट है तो यहाँ पर भी उतना एक्यूरेट रिजल्ट हमें दे सकता है। तो ये है इसका मेन पर्पज न्यूरल नेटवर्क का, कैसे काम करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स। ओके, तो ये देखते हैं हम कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इस फिगर को आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसे ऑब्जर्व करिए। इसमें ये हमारा है डेटा, तो यहाँ से डेटा उसको मिला है, तो डेटा आप देख पा रहे हैं कि मशीन लर्निंग अल्गोरिदम एंड हिडन रूल्स। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लेयर्स जो होते हैं, ये अलग अलग लेयर्स हैं, उस लेयर्स में कुछ रूल या तो कुछ स्टेप्स लिखे गए हैं। जैसे हम रूल्स बोलेंगे, अल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रिटर्न अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जो रूल्स है उसके हिसाब से लिखे होंगे, तो ये सारे जो रूल्स है उसके ऊपर वो काम परफॉर्म करेगा, और उसके बाद आपका जो आउटपुट है वो इसी प्रकार से यहाँ पे मिलेगा आउटपुट। तो जिस प्रकार से हमने इनपुट लिया होगा उसी प्रकार से यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए ये यहाँ एक्सप्लेन किया है, दिस इमेज शोज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स। This image shows that neural network is divided into different layers, and each layer is divided into a block that accomplishes its own task and then passes to the next layer. तो यहाँ पे ऊपर वाली इमेज में आपको यहाँ जैसे दिख रहा है, एक बार फिर से उस इमेज पे जाते हैं। देखिए यहाँ से ये डेटा है, तो इस डेटा को अलग अलग लेयर्स में यहाँ डिवाइड किया गया है कि ये ए वाला और ये वाला दोनों के साथ, और यहाँ पे इसको और इसको कनेक्टेड किया गया है। तो मतलब ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो नेटवर्क जब काम करेगा इसमें, इसका लेयर्स का, ये डिफरेंट लेयर्स का जो नेटवर्क यहाँ पे कनेक्टिंग है लाइंस, तो उसी के ऊपर से हमें रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ देखिए कि जैसे ही ये छोटे छोटे लेयर में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद वहां एक ब्लॉक जनरेट होता है, और हर एक ब्लॉक उसका खुद का काम करता है, और फिर काम खत्म होने के बाद अपने नेक्स्ट लेयर पे पहुंचा देता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लेयर, जैसे ये देखिए, तो इस लेयर पे अभी काम कर रहा है, तो यहाँ पे काम करने के बाद वो नेक्स्ट लेयर पे यहाँ से यहाँ पर भी भेज सकता है, या तो यहाँ से यहाँ पर भी भेज सकता है, फिर इसका आउटपुट इसी प्रकार से आएगा। तो ऐसे जितने भी लेयर्स आपके पास है, सभी लेयर्स में डेटा ऐसे ट्रैवल करेगा। तो ये है न्यूरल नेटवर्क का मेन काम। हमारे ब्रेन में भी कुछ ऐसे ही वर्क होता है कि जैसे कोई चीज हमारे दिमाग में आती है, वो वहीं से जनरेट होके, अगर हमें चाहे कहीं पे चोट लगती है जैसे हाथ पे, तो उसका तुरंत मैसेज हमारे ब्रेन पे पहुंच जाता है। जैसे दर्द होता है तब हमें पता चलता है, कभी कभी ऐसी चोट लग जाती है हमें पता नहीं चलता, पर जब टच करते हैं या कुछ करते हैं या तो खून निकलता है, तब जब हमारा ध्यान जाता है तब पता चलता है कि यहाँ चोट लगी, और फिर दर्द होता है। तो ये वही सेम चीज है कि नेक्स्ट लेयर पे जब तक वो पहुंचाता नहीं है डेटा, तब तक उस पर कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, बट जैसे वो प्रोसेस करके नेक्स्ट लेयर पे जाएगा तब हमें पता चलेगा। द फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज नोन एज इनपुट लेयर that acquires the data and feed it to the
न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे जैसे पहले डेटा लिखा था वो फर्स्ट लेयर है, वो इनपुट लेयर है, तो सारा डेटा वहां पे कलेक्ट होता है और फिर लेयर के अंदर उसको प्रोसेस किया जाता है। सम हिडन लेयर्स आर देयर विच आर नॉट विजिबल बट ऑल प्रोसेसिंग अकर्स इन दिस लेयर्स। तो ऐसी चीज है, वो इंटरनल चीज है। तो यहाँ पे सारे लेयर्स जो है काम करते हैं और वो कुछ लेयर जो होते हैं वो हमारे पास विजिबल नहीं होते। जैसे कंप्यूटर में हम देखते हैं आउटसाइड के जो पार्ट है वो हमें पता है, बट जो अंदर जो प्रोसेसिंग होता है वो हम नहीं देख सकते। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। दीज हिडन लेयर्स हैव इट्स ओन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम विच एग्जीक्यूट्स ऑन द डेटा रिसीव फ्रॉम द इनपुट लेयर। तो यहाँ पे जो लेयर के पास से उसको डेटा मिलता है उसी को एग्जीक्यूट करके यहाँ पे काम आगे किया जाता है। देन द प्रोसेस्ड आउटपुट इज फेड टू द सब्सिक्वेंट हिडन लेयर। फिर आगे वाला जो लेयर होगा उस पे ये डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली एट द लास्ट हिडन लेयर पासिस द फाइनल प्रोसेस डेटा टू द आउटपुट लेयर। और फिर जो फाइनल डेटा होगा वो आउटपुट लेयर पे यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब कुछ फीचर्स है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल सी ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स फंक्शंस। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन ब्रेन जो है द ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर है। द इंटरकनेक्शंस आर हाईली कॉम्प्लेक्स। ये जो न्यूरॉन के जो इंटरकनेक्शंस होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हमें समझ में नहीं आते, इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं। द न्यूरॉन्स वर्किंग इन पैरेलल एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू देयर कनेक्टर्स साइनेप्सिस। तो यहाँ पे उनके कनेक्टर का नाम जो है वो साइनेप्सिस, उससे कनेक्टेड रहते हैं। और पैरेलल एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन वो पैरेलली एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा इस इमेज में। तो यहाँ पे देखिए इमेज जैसे ये है, तो इसी प्रकार से पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे पास होती है। ये सिर्फ एक छोटा सा यहाँ एक पिक्चर दिखाया है, ऐसे बिलियंस ऑफ कनेक्शंस होते हैं। सो बिलियंस ऑफ कनेक्शंस अमॉन्ग्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो ऐसे ही कनेक्शंस अमॉन्ग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स उनके बीच में होता है। बिलियंस कनेक्शंस बिटवीन बिलियंस न्यूरॉन्स। ईच न्यूरॉन इज टॉकिंग टू मिलियंस ऑफ अदर न्यूरॉन्स। तो एक का कम्युनिकेशन ऐसे बिलियंस न्यूरॉन्स के साथ होता है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ। तो ये हमारे ब्रेन का वर्किंग है। ईच न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ सेल बॉडी। हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो छोटे छोटे सेल का बना हुआ है। तो ऐसे न्यूरॉन भी जो है ब्रेन का वो भी एक छोटे से सेल का ही बना हुआ है। दिस सेल बॉडीज आर टाइनी एंड एरिया ऑफ अ सिंगल स्क्वायर मिलीमीटर कैन कंटेन अप्रोक्सीमेटली 100 सेल बॉडीज। तो ये आपके बायोलॉजी में भी आपको पढ़ाया गया होगा कि सेल कैसे वर्क करता है, छोटा सा सेल। तो ऐसे अगर हम बात करें तो सिंगल स्क्वायर मिलीमीटर, तो एक जो छोटा सेल होता है वो इतना एरिया में रह सकता है। सिंगल स्क्वायर ऑफ मिलीमीटर कैन कंटेन अप्रोक्सीमेटली 100 सेल बॉडीज। तो इतना अगर एरिया हम कवर करें तो उसमें 100 से भी ज्यादा सेल बॉडीज हम रख सकते हैं। सो देयर आर सेवरल डेंड्राइट्स अटैच टू द सेल बॉडी एंड अ सिंगल एक्सॉन। तो ऐसे जो बनते हैं ये देखिए यहाँ पे 100 और उससे भी ज्यादा डेंड्राइट जो अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सॉन। तो ये जो है एक्सॉन है। तो इसी प्रकार से पूरा ब्रेन हमारा वर्क करता है। सो अब नर्व सेल डेंड्राइट्स का ये जो पिक्चर था वो हमने देखा है। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे लर्न करता है। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स लर्न करने के लिए जैसे हमारा दिमाग काम करता है सेम उसी तरह का मॉडल यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क से बनाया जाता है। द कंसेप्ट जो होता है वो सेम है कि हजारों ऐसे न्यूरॉन्स वहां पे इकट्ठा होंगे और हिडन लेयर्स होंगे और वो सारे काम करेंगे। तो ये कैसे लर्न करता है? तो देयर आर 3 वेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स लर्निंग। तो इसके 3 तरीके हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये 3 टाइप के लर्निंग इसमें है। आइए देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट पार्ट है, एज द नेम सुपरवाइज लर्निंग इंडिकेट्स देयर इज अ सुपरवाइजर लाइक टीचर हु टीचेस और ट्रेन्स द मॉडल विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट। तो इसमें क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग में, तो ऐसा कोई यहाँ पे एलिमेंट होता है जो एज ए सुपरवाइजर और टीचर की तरह काम करता है, जो उस मॉडल को टीच करता है या तो समझाता है। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग नेटवर्क्स आर ट्रेन टू प्रोवाइड द करेक्ट आउटपुट बाय यूजिंग सेवरल एग्जाम्पल इनपुट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके पास कुछ फिक्स एग्जाम्पल्स होते हैं इनपुट के, तो उसी के ऊपर वर्क करके ये आउटपुट बनाता है। तो दोनों चीजें इसमें
जरूरी होते हैं, इनपुट और आउटपुट। हम ये इनपुट डालेंगे तो यही आउटपुट होगा। हम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, ऐसे कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हमें पता होता है कि हम ये करेंगे तो इसका आउटपुट एग्जैक्ट यही आने वाला है। तो ये ऐसे जो होता है उसे हम सुपरवाइज लर्निंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नेटवर्क कैन बी ट्रेन ऑन द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि जैसे हम स्टूडेंट्स का डेटा प्रोसेस करेंगे, उनके मार्क्स का डेटा प्रोसेस करेंगे, तो हमें पता है आउटपुट क्या मिलेगा, रिजल्ट। और रिजल्ट क्या होगा, इधर परसेंटेज और ग्रेडिंग सिस्टम्स। After training, the network will be able to calculate the marks based on various elements like the length of the answer, correct facts written in the answers, comprehension's length. तो ये मेन चीज है कि उसको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। तो यहाँ कुछ पैरामीटर्स दिए हैं कि वेरियस एलिमेंट्स लाइक लेंथ ऑफ आंसर, जो मार्क्स दिया है उसके हिसाब से उसका लेंथ है या नहीं है, करेक्ट फैक्ट्स रिटर्न, उसके बाद उसमें जो लिखा है उसके लेंथ में कितना पोर्शन करेक्ट है, उसके हिसाब से उसको मार्क्स दिए जाता है। और फिर कॉम्प्रीहेंड उसने कैसे किया है उसके भी मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये हो गई सुपरवाइज लर्निंग। आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सुपरवाइज लर्निंग का कंसेप्ट। अगर आप समझ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग। In this learning, no output related information received by the neural network and it provides only input. तो यहाँ पे सिर्फ इनपुट दिया जाता है, उसके बाद आउटपुट क्या है वो फिक्स नहीं रहता। The system evaluates and find out how different elements are related. सिस्टम खुद अपने आप ही उसको इवेल्यूएट करेगा और फिर अलग अलग एलिमेंट्स को समझ के उसका आउटपुट हमें देगा। This method used for solving clustering problems, estimation problems, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स एटसेट्रा। यहाँ पे इसका यूज भी दिया गया है सॉल्विंग क्लस्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एस्टिमेशन प्रॉब्लम सॉल्व जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए भी यूज किया जा सकता है अनसुपरवाइज लर्निंग। और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स भी कुछ है इसके एग्जाम्पल्स। तो इसी प्रकार से काम करता है ये। उसके बाद देखते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो कभी कभी हमें पता होता है हमने इनपुट दे दिया पर आउटपुट हम नहीं जानते, तो हम यूज करेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग। उस मॉडल में यूज होता है reinforcement learning. Reinforcement learning, the neural network learn based on learning from experience. तो ये होता है learning from experience. Unlike supervised learning, reinforcement learning doesn't have any output information. तो जैसे हमने ऊपर देखा सुपरवाइज लर्निंग में आउटपुट इन्फॉर्मेशन पहले से ही हमें पता था कि आउटपुट ये आने वाला है, तो इसमें भी आउटपुट फिक्स नहीं होता है। इट इज एम्प्लॉयड बाय वेरियस सॉफ्टवेयर एंड मशीन्स टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर और पाथ इट शुड टेक इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या है कि जो अलग अलग सिचुएशंस होती है उसके हिसाब से कुछ सॉफ्टवेयर कुछ पॉसिबल आउटपुट को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसी को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देते हैं। तो ये हो गए 3 टाइप के लर्निंग। तो आशा रखता हूँ आपको तीनों समझ में आए होंगे और आप इस कंसेप्ट को भी समझ पाए होंगे। अगर आपके कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स इतना ही पोर्शन आपके सिलेबस में दिया गया है जो मैंने कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्टिविटीज। इसकी जो एक्टिविटीज है वो हम कवर करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दें। और आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी फीडबैक्स है, जो भी व्यूज है वीडियो के बारे में, वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगेन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।